चलिए आज का अपना पार्ट 1.7 खुला आकाश कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले वाले सेशन में हम पढ़ चुके थे, ये हमारा नेक्स्ट सेशन है। अगला हमारा पैराग्राफ है बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं और जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। ये लिखा गया है जनवरी 2006 में। आइए चित्रों को देखते हैं। ये देखिए पहला चित्र, दूसरा चित्र। अब देखिए लेखक यहाँ क्या बोलना चाहता है। तो लेखक ने कहा है बहाने निकालना। तो ये आजकल के बच्चों पर यानी कि आप पर बहुत सही और सटीक बैठता है। तो यहाँ कहा है कि जो हम शौक से करना चाहते हैं, शौक का मतलब होता है जो हमें पसंद हो। तो जो चीज हमें पसंद होती है या जो सामान हमें पसंद होता है उसके लिए हम रास्ते निकाल लेते हैं। तो लेखक का मानना है कि जो भी चीजें इंसान को पसंद है उसे पाने के लिए इंसान को अगर 100 बहाने भी करना पड़े या 100 मुश्किलें भी झेलनी पड़े फिर भी इंसान उसे पा ही लेता है। दूसरा उन्होंने एक ताना मारा है कि जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पहला जो अपना चित्र है यहाँ पे दिखाया है, एक स्कूल का ही दिखाया है कि बच्चों की एब्सेंटी और प्रेजेंटी दिखाई है। अगर आपने ध्यान से एब्सेंटी और प्रेजेंटी देखी होगी, देखिए मैंने चित्र भी हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे एक बच्चा एब्सेंट मैंने दिखाया है, बाकी बच्चे आपकी तरह जैसे क्लास में प्रेजेंट हैं। नाउ टीचर ने अटेंडेंस लिया, एक बच्चा एब्सेंट निकला। नाउ नेक्स्ट डे जब वो बच्चा आता है, देखिए दूसरा चित्र जिसे मैंने हाईलाइट किया है। इस दूसरे चित्र में जब वो बच्चा दूसरे दिन आता है और अगर टीचर ने पूछा कि भाई क्यों एब्सेंट थे, तो बेटा जब आप लोग होमवर्क नहीं करते हो या कोई टेस्ट रहता है या कुछ ऐसा रहता है जिसमें आपको लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, तो आप लोग क्या करते हो, आप उस चीज का सत्य ना बोलकर उसमें 100 बहाने ढूंढना स्टार्ट करते हो। मे भी हो सकता है ये बच्चे का होमवर्क नहीं किया हो इसीलिए वो कल स्कूल नहीं आया, लेकिन आज आने पर उसके पास टीचर के हर सवाल के लिए 100 बहाने तैयार है। टीचर ने कहा कल क्यों नहीं आए, तो उसका हो गया बोलना शुरू कि मिस मैं बीमार था, सर में दर्द था, पैर में दर्द था। इवन आप लोग कैलेंडर में भी गलत गलत नोट्स लिख के ला देते हैं और टीचर को दिखा देते हैं कि मिस देखिए मैं सही में कल बीमार था। तो बोलने का मतलब यही है कि जो इंसान को पसंद है वो चीज के लिए भी आप 100 रास्ते निकाल सकते हो, और जो चीज आपको नहीं पसंद, जैसे ये बच्चे को होमवर्क नहीं किया था इसलिए यहाँ पे स्कूल में प्रेजेंट नहीं होना था, तो बच्चा एब्सेंट हो गया और अगले दिन उसके पास 100 बहाने रेडी थे कि वो स्कूल में कल एब्सेंट क्यों था। तो इस तरह लेखक ने कहा है बहाने निकालना और बहाने बनाना, तो मानो हम इंसान की क्या हो गई है, फितरत यानी कि आदत हो गई है। चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए अपने से बहस, बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए। बहस का मतलब होता है तू मैं करना, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस केवल झगड़ा हाथ लगता है। देखिए चित्र आपके सामने आ चुके हैं। अब लेखक यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, तो लेखक कहता है, टॉपिक का नाम ही उसने दे दिया है अपने से बहस। अब लेखक कहता है कि बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। अब आप यहाँ देखिए दो बच्चे हैं, दूसरे वाले चित्र में देखिए जहां मैंने हाईलाइट किया, ये दो बच्चे आपस में झगड़ गए हैं। अब इनके झगड़ने का ये परिणाम होता है कि दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये अपनी तरफ से बड़बड़ कर रहा है, सामने वाला अपनी तरफ से बड़बड़ कर रहा है। तो इसीलिए लेखक ने क्या कहा है कि जब भी कभी बहस हो तो हमें क्या करनी चाहिए, बहस खुद से करनी चाहिए, मतलब अपने आप से करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। तो दूसरों से क्या करनी चाहिए, तो दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। अब देखिए यहाँ एक पहले चित्र में मैंने एक पिता और पुत्र को दिखाया है। पिता कुछ कहना चाह रहा है, बच्चा सुन नहीं रहा है। इससे क्या होता है, बच्चे के मन में पिता के लिए कड़वाहट और पिता के मन में बच्चे के लिए कड़वाहट या गलतफहमी आ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये तीसरा आप चित्र देखिए। अब बच्चा क्या हुआ है, दोस्त से भी उसका झगड़ा हो गया है, पिताजी से भी उसका जम नहीं रहा है, इसीलिए ये बच्चा बहुत ज्यादा परेशान लगने लगा है।
तो लेखक का मानना यहाँ है कि जब भी कोई हमसे बड़ा या हमारा अपना हमसे कुछ कहता है, तो सबसे पहले कितने भी गुस्से में आप रहो, आप अपना गुस्सा कंट्रोल करके मुंह बंद करके शांति से सबसे पहले सामने वाले को समय दीजिए उसकी बात कहने का। जब उसकी बात पूरी हो जाती है तो आपको अपनी जो तरफ की सच्चाई होती है वो पेश करनी चाहिए। वरना क्या होगा, जैसे ये दो दोस्तों में और पिता पुत्र में तनाव उत्पन्न हुआ है, वैसा ही तनाव आपके अंदर भी और आपके अपनों के अंदर भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आपके पापा गुस्से में होते हैं, कभी ध्यान दीजिए, जब पापा गुस्से में होते हैं तो मम्मी कुछ नहीं बोलती, मम्मी शांत हो जाती है और शांति से पापा की सारी बात सुनती है। और जब मम्मी कभी गुस्से में रहती है तो अक्सर पापा शांत हो जाते हैं। इससे क्या होता है, घर में झगड़े बढ़ते नहीं है, झगड़े वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। मान के चलो पापा भी गुस्से में है, बोल रहे हैं, और मम्मी भी गुस्से में आके ताव में बोलना शुरू कर दे, तो क्या होगा, दोनों के आपस में झगड़े हो जाएंगे और झगड़े बहुत बड़ा कभी कभी रूप ले लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है समझदार इंसान वो होता है जो सबसे पहले अपने गुस्से पे कंट्रोल करे और सामने वाले की बातों को ध्यान से सुने। आइए अगला देखते हैं। अगला है चीजों की गुलामी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबसे आसान यही पैराग्राफ है और इसमें काफी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए, चीजों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। पहली बार सुन रहे हैं कि एक कंप्यूटर ने 40,000 रुपए में लेखक को खरीदा है, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि लेखक ने खरीदा है कंप्यूटर को, लेकिन यहाँ लेखक ने कहा है कि नहीं, मैंने नहीं, मानो कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपए में खरीद लिया है। तो आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर ने लेखक को इतने में खरीदा है, आंसर रहेगा 40,000 रुपयों में। अब देखिए आगे क्या कहता है लेखक, आजकल उसकी गुलामी में हूं। लेखक कंप्यूटर की गुलामी कर रहा है, क्योंकि गुलामी करने का वजह यह है कि कंप्यूटर ने लेखक को 40,000 रुपए में खरीदा है। उसके नखरों को से झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूं। लेखक का मानना है कि इस वक्त कंप्यूटर का जो नखरा है वो मुझे सर झुकाकर सहना है। उसका वादा है, अब कंप्यूटर ने एक वादा किया है, क्या, कि एक दिन वह मुझे पढ़ने लिखने की पूरी आजादी देगा। तो लेखक के कंप्यूटर ने वादा किया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब लेखक पूरे एक निष्ठ होकर उसकी अगर सेवा करता है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कंप्यूटर उसे लिखने और पढ़ने की पूरी आजादी देगा। तो कहने का मतलब ये है, देखिए पहले एक चित्र दिखाती हूँ। देखिए एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक दूसरा चित्र भी दिखाती हूँ। अब देखिए क्या यहाँ पे लेखक ने बोलने की कोशिश की है। अगर आप ये दूसरे वाले चित्र को देखेंगे तो यहाँ पे ये बताया कि लेखक नौसिखिया है, यानी उसे कंप्यूटर ऑपरेट करने ज्यादा नहीं आ रहा है, और जब भी वो कुछ ऑपरेट करने जाता है कहीं ना कहीं कंप्यूटर में कोई ना कोई खराबी कर देता है। इसीलिए देखो कंप्यूटर ने क्या कहा है कि उसने वादा किया है कि मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा। मतलब कंप्यूटर का मानना है कि तू पूरी ईमानदारी से फोकस करके तू पहले मुझे सीखने की कोशिश कर, मेरी सेवा कर। जब तू मेरे सभी बटन को जान जाएगा और मुझे ऑपरेट करने जान जाएगा, तभी तू मुझ में या तो कुछ लिख पाएगा अगर टाइप करना चाहे तो, या तो मुझ में कुछ खोजना चाहता है, उसे पढ़ना चाहता है। ये तभी मुमकिन है जब तुझे मुझे यानी कि कंप्यूटर को पूरा ऑपरेट करना आ जाए। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि मानो आज कंप्यूटर का ही राज चल रहा है। इस कंप्यूटर ने मुझे 40,000 में खरीदा है। मानो आप लेखक की शक्ल देख रहे हो, ये सेकंड चित्र में लेखक पगला सा गया है क्योंकि लेखक कंप्यूटर का मानो गुलाम हो गया है। आगे देखिए, फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। अब लेखक का मानना, एकनिष्ठ मतलब पूरी तरह से, तो लेखक पूरी तरह से कंप्यूटर की सेवा में लगा है, यानी कि उसे सीखने की कोशिश में लगा है, क्योंकि जब लेखक कंप्यूटर को पूरी तरह से सीखेगा तभी मानो ये कंप्यूटर उसका भविष्य उज्जवल करेगा, यानी उसका भविष्य अच्छा बन जाएगा। अब यहाँ लेखक कहना क्या चाहते हैं, आज के जमाने की अगर हम बात करें तो लेखक ये कहते हैं कि जैसे आज के जमाने में
बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, जैसे मोबाइल आ चुका है, मोबाइल में इंटरनेट डालिए तो बहुत सारी उसमें चीजें होती हैं। जैसे अभी हम जूम ऐप पे क्लास ले रहे हैं, ऐसा बहुत सारे ऐप होता है। तो जब तक मान लो हमें अगर जूम क्लास में लेक्चर लेना है, और अगर मान लो एज अ टीचर मुझे जूम क्लास आता ही नहीं ऑपरेट करने, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपका क्लास जूम क्लास में ले पाऊंगी बढ़िया तरीके से? बिल्कुल नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना लैपटॉप लिया, इंटरनेट कनेक्शन उसमें डाल दिया, और मैंने कंप्यूटर में सबसे पहले जूम डाउनलोड करने के बाद उसे सीखने की कोशिश की कि कैसे ये जूम ऑपरेट होता है और कैसे ये मैं अपने बच्चों तक लेकर जाऊं। तो उसी तरह का लेखक भी यही कह रहा है कि उसे अभी पूरी तरह से कंप्यूटर ऑपरेट करने नहीं आता, इसीलिए मानो कंप्यूटर उसका गुलाम नहीं है, लेखक कंप्यूटर का गुलाम है। और लेखक कंप्यूटर की सेवा इसलिए कर रहा है ताकि एक दिन वो कंप्यूटर पे अच्छी कमांड रख सके और जो भी उसे उसमें से लिखना या पढ़ना है वो उसे आसानी से आ सके। आइए अगला देखते हैं। यह है अपना अंतिम पैराग्राफ। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। अच्छा, इसके पहले हमने पढ़ा था कि एक कंप्यूटर ने लेखक को खरीदा है, और ये पैराग्राफ में एक मोटर है यानी कि गाड़ी, उसने लेखक को खरीदा है, उसकी सेवा में हूं। लेखक का मानना है कि मैं कंप्यूटर के साथ साथ उस मोटर की भी सेवा फिलहाल कर रहा हूं। नाउ नेक्स्ट। दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूं। तो लेखक का मानना है मेरे पास ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसकी सेवा में मैं लगा हूं। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। ठीक है, गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति एक नया शब्द है, इसका अर्थ आप अभी लिख लीजिए। प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत यानी कि हैबिट। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम हुआ करते थे। देखिए, अब है कि हर चीज के दर्जनों गुलाम है। चित्र देखिए, तो लेखक ने यहाँ साफ साफ बताया है कि इसके पहले उन्होंने एक कार खरीदी थी और आज भी वो कार उनके पास है और उसी की सेवा में लगे हैं। तो कहने का मतलब ये समझ में आया कि मानो लेखक को कार भी परफेक्ट ऑपरेट करने नहीं आ रहा है, इसीलिए लेखक उसमें भी उलझा हुआ है। अगला देखिए, और एक चित्र देखिए। अब सबसे पहले हम इस चित्र को देखेंगे, अपने अंतिम वाले चित्र में। देखिए मैंने हाईलाइट किसको किया है। यहाँ लेखक ने बताया है इस चित्र में कि मेरे पास चीजों का एक पूरा परिवार है। आप देख सकते हैं बेटा, ये सभी वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जो हम अपने घर में रखते हैं, जैसे फ्रिज हुआ, एसी हुआ, कंप्यूटर हुआ, टेलीफोन हुआ, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। अब ये सभी चीजें लेखक के घर में हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज बिगड़ती है तो लेखक को अगर वो चीज ठीक करने नहीं आती तो मानो लेखक गड़बड़ा जाता है और उसकी सेवा में लग जाता है, यानी कि उसे ठीक करने की कोशिश में लगता है, और नहीं कर पाता तो किसी और की मदद लेता है। अब लेखक यहाँ क्या कहता है कि आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है, गुलामी करना या करवाना उसके स्वभाव में। तो यहाँ देखिए तीसरे चित्र में, ये वाले सेकंड वाले में जिसे मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे मैंने बताया कि एक आदमी है, पालकी में बैठा है और 3 लोग हैं जो उसे उठा कर ले जा रहे हैं। तो एक वक्त था कि इंसान गुलामी करवाता था। तो लाइन भी यहाँ पे वही बोला कि पहले एक आदमी होता था मालिक और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। कि पहला एक वक्त था, एक राजा होता था और बहुत सारे उसके गुलाम होते थे। आज ऐसा हो गया है कि बहुत सारी चीजें हैं और उन चीजों के बहुत सारे इंसान गुलाम हो गए। तो कहते हैं कि हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें ये बताया है कि जैसे जैसे इंसान का लालच बढ़ता जा रहा है, इंसान क्या कर रहा है, चीजों को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अगर उन चीजों को उसे सही से इस्तेमाल करने नहीं आता तो मानो इंसान उन चीजों का गुलाम बन गया है। और पहले इंसान लोगों से गुलामी करवाता था, अब चीजें इंसान से गुलामी करा रही है। लेकिन ये जो गुलामी की प्रथा है, ये रिवाज, ये प्रथा ना पहले कभी बदली थी ना आज बदली है। ये प्रथा कल भी चलती आ रही थी और आज भी चलती आ रही है। आइए अब देखते हैं हमने इस पूरे पाठ में क्या पढ़ा, क्योंकि आज हमारा ये पाठ यहीं पे खत्म हो रहा है। हमारे पाठ का नाम था खुला आकाश, और हमने पाठ में क्या पढ़ा, तो लेखक ने सबसे पहले अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया बताई कि कैसे अंदर की दुनिया में मजबूत करनी है, ना कि बाहर की दुनिया।
फिर हमने मकान पे मकान पढ़े कि कैसे आज लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों ने अपने लालच के वजह से इतने सारे मकान बना दिए हैं कि दो मकानों के बीच में जो जगह होना चाहिए था, गैप होना चाहिए था, वो जगह और गैप ना के बराबर हो गई है। फिर हमने सही साहित्य पढ़ा था, उसमें हमने ये जाना कि कैसे लेखक कहना चाहता है कि आज का बच्चा जब बुक उठाता है तो कैसे वो बुक से भागता है, आनाकानी करता है, यानी एक आंख उसकी एक बुक पे रहती है तो दूसरी आंख सपनों में खोई रहती है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था जाने खुद को, यानी लेखक कहता है कि हमें दूसरों को जानने से पहले हमें खुद को जानना चाहिए कि हम क्या हैं, और उसका सबसे अच्छा उपाय है कि हमें योग का सहारा लेना चाहिए। जैसे कि कल योगा डे था 21 को, तो ऐसे हमें योगा करना चाहिए। नेक्स्ट हमें पढ़ा सिर्फ मनुष्य होते, तो हमने कुछ जानवरों के बारे में पढ़ा कि कुछ इंसान जानवरों जैसे व्यवहार करते हैं और कुछ अच्छे जो पालतू जानवर होते हैं उनकी तरह। फिर हमने पढ़ा कि लेखक ने कहा था कि उन्हें लुका छिपाकर जीवन जीना पसंद नहीं है। फिर लेखक ने जीने का सही तरीका बताया था। लेखक का मानना था कि जीने का एक सही तरीका यह है कि जब तक जिंदगी है तब तक हार मत मानिए, क्योंकि लेखक भी 75 का हो गया है, उसने हार नहीं मानी। फिर हमने पढ़ा था दिल्ली शहर में जब वो लेखक घर ढूंढ रहा था तो कैसे उसे दिल्ली शहर एक बस नुमा दिख रही थी। फिर लेखक ने बहानों के बारे में बताया कि कैसे आज का इंसान बहाने पे बहाने मारता है, जो चीज पसंद है उसके लिए भी और जो चीज नहीं पसंद है उसके लिए भी। फिर हमने पढ़ा कि हमें कभी बहस दूसरों से नहीं करनी चाहिए, बहस खुद से करनी चाहिए ताकि उसका जो उत्तर है वो हमें आसानी से मिल चुके। और लास्ट हमने यहाँ ये पढ़ा चीजों की गुलामी, कि कैसे लेखक पहले कंप्यूटर की गुलामी कर रहा था, फिर लेखक मोटर की गुलामी करने लगा, और अंतिम में लेखक ने यहाँ पे कहा है, जो चित्र अभी मैंने हाईलाइट किया है, कि मानो पूरा एक संसार है चीजों का उनके पास, और मानो या ना मानो, चाहो ना चाहो, इंसान हर चीज का आज का गुलाम होता जा रहा है। फिर लेखक ने डायलॉग भी बोला है कि पहले एक इंसान मालिक होता था और इस तरह हजारों उसके गुलाम होते थे, आज हजारों सामान है और इंसान उस सामान का गुलाम होता जा रहा है। आशा करती हूँ आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आइए इसके आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, यानी कि जो आपके सामने डायग्राम आ रहा है उसे आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन पहला है गली की विशेषताएं। पहला है पेड़ नहीं है, दूसरा मकानों की भीड़ है, गंदी है यानी कि गली गंदी है, और लास्ट है संकरी है, संकरी मतलब पतली। तो हमें यहाँ ये लिखना था कि गली की क्या विशेषताएं हैं। तो गली की विशेषता है कि पेड़ नहीं है, मकानों की भीड़ है, गंदी है और संकरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है कृति पूर्ण कीजिए। गली से यह नहीं दिखता। पहला आपका उत्तर है पेड़ और दूसरा आपका उत्तर है आसमान। अगला सवाल है लेखक ऐसी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। उत्तर है चीजों को लुका छिपाकर, और दूसरा है बातों और व्यवहारों को रचा बसाकर।